देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम में। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसका ट्रिगर विदेशी जमीन से रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अब लंदन पहुंच गए हैं और वहां से उन्होंने भारत को जमकर कोसा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, यानी डेमोक्रेसी है नहीं। ना तो भारत में न्यायपालिका आजाद है, ना ही मीडिया आजाद है, ना ईडी, ना सीबीआई, कुछ भी आजाद नहीं है। भारत की स्थिति यूक्रेन से की जैसी हो गई है, जैसे यूक्रेन का हाल है वैसे भारत का हाल हो गया है। देश की हर संस्था पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा हो गया है और आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश चुपचाप तमाशा ना देखे, यानी राहुल गांधी यह चाहते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश भारत में दखल दें। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने भारत को और भारत की जनता को, जनार्दन को बहुत हल्के में ले लिया है? क्या राहुल गांधी विदेशी ताकतों की मदद से सत्ता हासिल करना चाहते हैं? और क्या ऐसी सत्ता वो हासिल कर लेंगे जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आखिर विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का मकसद क्या है? इस हफ्ते यह देश है हमारा जनता जनार्दन के बीच इसी सवाल पर होगा सबसे बड़ा संग्राम, सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। देश में हारे तो विदेशियों के सहारे। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा में। विदेशी जमीन से राहुल गांधी का सरकार पर वार जारी है और बीजेपी कह रही है कि अब राहुल खुलकर दूसरे देशों को भारत में दखल देने की अपील कर रहे हैं। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल गांधी जी जहर फैलाना बंद करें, नफरत फैलाना बंद करें और विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना बंद करें। लेकिन मुद्दा सिर्फ इस बयान का नहीं है। राहुल का एक और बयान सुनिए। India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe, and if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. पिछले करीब 8 दिनों के दौरान लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। पहले बोले भारत में छात्रों से संवाद नहीं कर सकता। Can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India. फिर बोले भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. इसके बाद कहा संसद में बोलने नहीं दिया जाता। When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. How dare anyone pick up courage to say so? सवाल है कि जब राहुल गांधी संसद में जमकर बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हुए देश भर के लोगों से संवाद भी करते हैं, फिर विदेश में बैठकर देश के लिए दुष्प्रचार करने का मकसद क्या है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और आज जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस इसी मुद्दे पर होगी। और आज एक बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ है, आज एक बड़ी आर पार की टक्कर है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट गौरव भाटिया, जो दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी के बेहद लोकप्रिय नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रियंका गांधी के एडवाइजर, जो हर हाल में चाहते हैं कि राहुल गांधी का शासन, प्रियंका गांधी का शासन 2024 में वापस आ जाए। वो तैयारी कर रहे हैं 2024 की। तो मेरे साथ आज एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल भी तैयार है। एक तरफ दीपक झा है जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और सैयद जवाद है, दोनों के लिए जोरदार तालियां। तो दूसरी तरफ संजय राणा है और मनीष गुप्ता है, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। और जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आज एक मूल सवाल के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और मैं ऑडियंस से एक एक रिएक्शन लूंगा और उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं। आप खड़े होइए।
जिसको मैं चुनूंगा वो खड़े हो जाए और वो अपनी बात को बोले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके घर में अगर लड़ाई होती है तो पड़ोसी के पास जाके बोलते हैं कि समझा दीजिए? नहीं, हमारे घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे घर में वो मसला सॉल्व होता है। घर में मसला सॉल्व होता है बिल्कुल। जी। अब कोई और खड़ा होगा जो बोल रहा था, आप बोलो। अगर आपके घर में कोई लड़ाई हो तो बाहर के पड़ोसी को जाके बोलते हो या किसी रिश्तेदार को बोलते हो कि सॉल्व करा दो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर का मसला हमेशा घर में ही सुलझाया जाता है, ना कि बाहर जाके सुलझाया जाता। तो राहुल गांधी तो हमेशा ऐसे ही करते, कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते। अतरंगी, अतरंगी ये शब्द निकल के आया आचार्य जी। अतरंगी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये राहुल गांधी जी जैसा जनता कह रही है, इतने अतरंगी क्यों करते रहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। और देखिए अमीश देवगन, राहुल गांधी अतरंगी नहीं करते ना सतरंगी करते हैं, वो बजरंगी करते हैं। और राहुल गांधी जो कहते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, बीजेपी को प्रॉब्लम है। बीजेपी को प्रॉब्लम है ये समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। नंबर 1, राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी बद्रीनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, और तो और राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इन्हें प्रॉब्लम, और तो और राहुल गांधी को बयान दे इन्हें प्रॉब्लम। हद तो तब हो गई अमीश देवगन जी कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से जब कश्मीर की पदयात्रा करते हैं, जिस पदयात्रा को उन्होंने कहा यह गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, उस पदयात्रा से भी इन्हें प्रॉब्लम। तो भाई राहुल गांधी क्या करें, आखिर क्या करें? राहुल गांधी अगर तो लंदन में जाके बोलेंगे कि आइए हमारे साथ आइए और भारत में लोकतंत्र बचाइए। देखिए हमारा देश, ये कैसी याचना है? सुनिए, ये इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ओ, पहली बात। दूसरी बात, मुझे गौरव भाटिया जी से बड़े आदर के साथ, अदब के साथ 2 बातें पूछनी है कि 2014 से पहले ये देश सपेरों का देश था, ये तो मोदी जी ने बोला। 2014 से पहले इस देश को कोई जानता नहीं था, ये तो मोदी जी ने बोला। क्या 2014 में भारत पैदा हुआ? यह आदिकाल से भारत है और अनंत काल तक रहेगा। गौरव भाटिया, गलतफहमी के शिकार मत बनिएगा। दूसरी बात अमीश देवगन जी, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, सत्ताधारी पार्टी के बड़े धुरंधर वकील साहब को कहना चाहता हूं कि 2024 में याचना नहीं, रण होगा, जीवन और मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। चलिए, ये तो ऐलान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस में तो एक ही संत है कहते हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि याचना नहीं, 2024 में रण होगा, और वो रण बहुत भीषण होगा। और कहा कि अतरंगी नहीं है राहुल गांधी, बजरंगी है राहुल गांधी। लेकिन लंदन में जाकर किसकी लंका को जला रहे हैं वो जानना जरूरी है। गौरव भाटिया, देखिए, पहले कहा जाता था जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, वायनाड तक उड़ गया राहुल गांधी। अब क्या हो रहा है? अब लोग कह रहे हैं जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, लंदन तक उड़ गया राहुल गांधी। और मैं बताता हूं, भैया कह रहे हैं और परम ज्ञानी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए जब सारे लोग रण छोड़ देते हैं तब आते हैं हमारे स्वामी जी और बचाव करते हैं उस अपरिपक्व बालक का, जिसके बारे में ये भी जानते हैं कि कितनी गलत बात बोली है। रण तो होगा भाई साहब, लेकिन ऐसा ना हो कि योद्धा इटली जाके इटालियन पिज्जा खा रहा हो। यह सुनिश्चित कर दीजिएगा कि भारत में ही रहे। अब मैं आता हूं बात पे। कितना अच्छी बात हमारी यहां पे एक साथी ने कही। उसने कहा अगर घर की बात है तो हम घर में ही करेंगे। अगर कमी लगती भी है, आपको इटालियन चश्मे से कमी लगती है अमीश जी, तो भी आप घर के अंदर बोलेंगे ना, पार्लियामेंट में बोलेंगे, आप जाएंगे लोगों के सामने बोलेंगे। आप कैम्ब्रिज जाके ये बता रहे हैं कि अमीश देवगन और मीडिया, इसकी हवा टाइट है, बोल नहीं पाता। मैं तो अमीश देवगन को देखता हूं रोज दहाड़ रहा होता है, और राहुल गांधी कह रहे हैं अमीश देवगन की हवा टाइट है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ा आपत्ति दर्ज करते हुए कहता हूं, वो एक हमारे सिख भाई को कहते हैं, सिख हो ना तुम, सिख, यू आर अ सेकेंड रेट सिटीजन। अरे नहीं भैया, 84 के दंगे तो राजीव गांधी ने कराए। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जगदीश टाइटलर अभी 2 महीने पहले उनको कमिटी में डाल दिया। दंगे कराने वाले भी आप हैं, जेल जाने वाले भी आप हैं, और जल के
पूरी तरह से राख होने वाले भी यही कांग्रेस कह रही है, एक सेकंड, कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी के लंदन वाले भाषण ने बीजेपी को हिला दिया है। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि कभी ऐसा अगर समय आया अमीश जी कि राहुल गांधी जी ने संन्यास ले लिया राजनीति से, इनसे ज्यादा हमें उनकी याद आएगी। जब जब वो जाते हैं, कुछ बोल के आते हैं, आपको मालूम है शर्म से इनका सर झुक जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया, वो तो याचना नहीं, वो तो रण की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी बता रहा हूं। वो वैसे ही है जैसे बैरक ओबामा ने कहा था कि बंदा खरगोश चाहते हैं, तेज दौड़ना चाहते हैं, लेकिन चलते कछुए की चाल है। कंप्यूटर में वायरस है, दिमाग में उनके वायरस है और वो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। फॉलोअर्स आते हैं यूक्रेन से, चुनाव लड़ेंगे टिम्बकटू में और भारत में रहेंगे, कहेंगे मैं यहां का नेता हूं। अरे भैया, चुनाव आपको भारत में जवाब आचार्य जी का, लंदन में तो नहीं। आचार्य एक बात और उठा दूं, उसके बाद आप उनके पास जाइएगा। देखिए, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आचार्य जी मुझे बताएंगे संप्रभुता क्या होती है? हम आजाद हुए। सॉवरेनिटी का पहला प्रिंसिपल है कि आपके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कौन होता है? अमेरिका हो या आपका पॉइंट वैलिड है। आप मुझे बताइए कैसे राहुल गांधी की इतनी हिम्मत बढ़ती है कि वो कहे आप हस्तक्षेप करो। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि अपने आप सब कुछ जो है सही चलाता है। आचार्य जी, भारत का लोकतंत्र मजबूत है और वो गुहार लगा रहे हैं अमेरिका से, वो गुहार लगा रहे हैं ब्रिटेन से कि आइए हमारी मदद करिए, भारत की मदद करिए। व्हाट ही सेज, आई एम कोटिंग राहुल गांधी, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक है। यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक है। इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है? यानी वो क्लियर कट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन की। क्या आपको लगता नहीं घर की बात घर में सुलटानी चाहिए? राहुल गांधी लंदन को बोल रहे हैं कि सुलझाओ हमारी बात। वही तो गए थे, ब्रिटेन के लोग ही तो आए थे यहां राज करने के लिए। हम फिर गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हैं क्या उनकी? अमीश देवगन, पहली बात, देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। राहुल गांधी का नहीं करते मतलब? देश के खिलाफ अगर राहुल गांधी ने एक शब्द ही बोला होता मैं उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन देश की सरकार के खिलाफ बोलना और देश के खिलाफ बोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या देश की सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना कहा जाएगा? मुझे आप बताइए कि जिस वक्त यूपीए 1, यूपीए 2 और पंडित नेहरू से लेके आज तक जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थीं, क्या विपक्ष सरकारों की आलोचना नहीं करता? पर लंदन में जाकर क्या विपक्ष, अरे लंदन छोड़ो, अमेरिका में भी की जाएगी, इसमें क्या डरने की बात है? आज तो सुपड़ा साफ हो रहा है। आज ग्लोबलाइजेशन, सुनो गौरव भाटिया, मैंने आपको टोका नहीं। अमीश देवगन, जो पहले घटना हिंदुस्तान में घटती थी उसे अमेरिका पहुंचने में 1 हफ्ता लगता था। जो लंदन में होता था यहां पहुंचने में कई दिन लगते थे। लेकिन आज अगर यहां कोई घटना घटती है पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। पूरी दुनिया के किसी कोने में घटना घटती है, क्या अमेरिका को नहीं पता भारत में क्या हो रहा है? क्या लंदन को, यूके को नहीं पता? तो राहुल को बता रहे हो जाकर, क्या यूरोप को नहीं पता? नहीं, राहुल गांधी भारत में भी बोलते हैं, राहुल गांधी विदेश में भी बोलते हैं, राहुल गांधी भारत में भी बोलेंगे, राहुल गांधी विदेश में बोलेंगे, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, झूठ के खिलाफ बोलेंगे, अहंकार के खिलाफ बोलेंगे, गरीब के पक्ष में बोलेंगे। हम नहीं डरते इस बात से, हम नहीं डरते इस बात से। आप क्या सोचते हो ये जुल्म करें? आप क्या सोचते हो लोकतंत्र की हत्या करें? हम चुप रह जाएंगे? जी। आप क्या सोचते हो? सुनिए, ये हर विपक्ष के नेता के घर सीबीआई भेजें, ये ईडी भेजें, ये इनकम टैक्स भेजें, हम चुप रहेंगे? अरे भाई, इनसे पूछना चाहता हूं, 2014 से लेके अब तक 9 साल हो गए, 10 साल होने को हैं, भाजपा के किसी नेता के घर आज तक ईडी का एक सिपाही क्यों नहीं गया? क्या ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स किसी बीजेपी के नेता के घर का रास्ता नहीं जानती? इनका ईडी का एक सिपाही अगर बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकता है तो उसके घर जाके कम से कम घंटी तो बजा दे। घंटी भी नहीं बजाते। ओके। तो जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो नेताओं, तो मतलब ये लोकतंत्र को बचाने के लिए घंटी बजाई जा रही है, लेकिन घंटी लंदन में बजाई जा रही है। अरे घंटी नहीं, हम तो इनका घंटा बजाने को तैयार हैं भाई। क्या बात करते हैं आप? गौरव भाटिया वो कह रहे हैं घंटी घंटा। देखिए, ऐसा है कि कहा जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन टांगे, वही राहुल गांधी की हालत है। सारे नेता परेशान है, लेकिन घंटी कौन टांगे बताए कौन कि तुम क्या बोल जाते हो? बिल्ली कौन है? सुनिए, वो पता है आपको, एक ही है जो कांग्रेस का दूध पिए जा रही है रात में आके, जानते हैं आप। सुनिए अब बात, ठीक है? इन्होंने पहली बात कही, इन्होंने कहा देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए वरना मैं आलोचना कर डालूंगा। क्या हुआ अगर वो जो है बड़ा नेता है? अच्छा लगा मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में अनुच्छेद 370, ये लोग कहते थे हटा के दिखाओ। अरे
नरेंद्र मोदी जी आए, हटा भी दिया और अब छाती पीट रहे कैसे हटा दिया, कैसे हटा दिया, नहीं हटाना चाहिए था। और सुनिए, अब बीच में नहीं, अभी हाथ नीचे, अभी आएगा समय आपका, चलिए आएगा नहीं, वैसे यही तानाशाही है, चलिए यही तानाशाही है, चलिए। वो कह रहे हैं यही तानाशाही है, मुझे हाथ भी नहीं उठाने दे रहे। जी 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 देखिए, इन्होंने एक बात वक्तव्य आपके सामने बोला, इन्होंने कहा राहुल गांधी बोलते हैं, बोलते। अरे क्या बोलते हो, कहां बोलते हो, किस तरीके से बोलते हो, यह मायने रखता है। आपको मालूम है पाकिस्तान का यह डोजियर यूनाइटेड नेशंस में दिया गया जब अनुच्छेद 370 हटा पाकिस्तान। सुनिए हाँ, तो अभी क्या मुसलमान भी आएगा, सबसे अच्छा तालिबान आएगा, हाफिज सईद के साथ आ गया, इलू। अरे भैया, एक ये सुनिए, एक करके मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए शर्म आने लगती है, शर्म आई। हाँ, पाकिस्तान को घुस के ठोका बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये है नरेंद्र मोदी जी, ये है नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान भी आएगा, चीन भी आएगा, डर नहीं लगता है, हक्का नूडल्स नहीं खाते टेंट के नीचे, जान लो राहुल गांधी की तरह, ये बात समझ लो, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। ये मैं इसलिए बच्चों को दिखाना चाहता हूं, भाई बहनों को, इसमें पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जो डोजियर दिया, पहले पन्ने पे कश्मीर का जिक्र है, कह रहा है वहां लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसे नागरिक होने का क्या फायदा कि आपका वक्तव्य आपके देश के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए। ऐसी जीवन से तो बेहतर है कि ना रहे। मैं कहता हूं ये शेम की बात है कि राहुल गांधी जैसा नेता यहां है जो दीमक की तरह हमारे देश को खा रहा है, खाता यहां की है और गाता तब भी पाकिस्तान चीन की है। हक्का नूडल्स का हिसाब नहीं दिया, जवाब एक ऑब्जेक्शन आया ऑब्जेक्शन है आपका आपत्तिजनक है ना बहुत, आप इतने बड़े लॉयर हैं और बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। आप क्या राहुल गांधी को पाकिस्तानी कहना चाह रहे हैं? क्या कहने का मतलब? दीमक की तरह नहीं, बहुत गलत अल्फाज हैं। आप इतने सीनियर लॉयर हैं और आप एक वरिष्ठ पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तकलीफ जानता हूं। बात से जवाब आ रहा है। एक सेकंड, आचार्य जी से एक प्रश्न पूछना था। देखिए, उन्होंने उनकी बात का जवाब, बिल्कुल उनकी बात का जवाब देखिए, जो राहुल गांधी की हरकतें हैं वो पाकिस्तानियों की और विदेशियों की तरह लग रही है। बिल्कुल, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी घर की बात जाके बाहर बोलता होगा? कोई ऐसा देशवासी? एक सेकंड, बगैर क्लियरेंस लिए जो है बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ साहब के यहाँ, क्या कहेंगे उसके लिए? लिया था क्लियरेंस है। पाकिस्तान से गलबल्ला कौन करता है जाकर के, वो हमने देखा है। ठीक है, शांत। अब देखिए, क्योंकि आपने एक बड़ा पॉइंट रखा, मुझे आचार्य जी के पास जाना पड़ेगा उस पॉइंट को लेकर। आपने बात का जवाब फिर आप जाइए। ठीक है, 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड मैं माइक हटाऊंगा तो आप चुप हो जाएगा। 30 सेकंड। दीमक क्यों बोला आपने राहुल जी को? मैं बताता हूं दीमक। चीन के साथ पार्टी टू पार्टी करार करना, देश की जनता चीख चीख के पूछती है उस एमओयू में क्या था? 1.5 करोड़ की रिश्वत चीन से कैसी ली तूने? तू खाता भारत की है तो दीमक की तरह इस देश को क्यों खा रहा है? जवाब दे दे। ठीक है, आचार्य जी की बारी है। आचार्य जी, सीधा सवाल, राहुल गांधी ने बोला चीन सौहार्द चाहता है, चीन, ये जो शब्द बोले गए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये विषय बोलना और भारत के विषय में लंदन और वॉशिंगटन को बोला कि वो इंटरफेयर करे डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, क्या आपको लगता नहीं है ये एक मौका देती है भारतीय जनता पार्टी को चढ़ाई करने का? और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को बीच में ले आते हैं। आपके लोग तो एक सेकंड, अब आप एक करके सवाल पूछेंगे। ओके, आचार्य जी। देखिए अमीश देवगन, भारत की खूबसूरती और भारत की ताकत क्या है? इस देश का लोकतंत्र, इस देश की राष्ट्रभक्ति और इस देश के वो नेता जो हमारे आइडियल हैं जी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, सरदार भगत सिंह, ये सब हमारे आइडियल हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद, ये सब हमारे आइडियल हैं। पंडित नेहरू, ये हमारे आइडियल रहे हैं। और इंदिरा गांधी हमारी आइडियल रही है। नंबर 1। नंबर 2, मैं सवाल जिस अंदाज में, जिस तरीके से देश के एक विपक्ष के नेता माननीय सांसद राहुल गांधी जी के लिए जिस तरीके से इन्होंने जिन अल्फाजों का प्रयोग किया, उससे कष्ट पहुंचता है। विपक्ष हो या पक्ष, आज आप सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में थे, हो सकता है कल हम फिर सत्ता में आ जाएं। लेकिन इस देश के लोकतंत्र की सुंदरता क्या है कि देखिए, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो प्रतिपक्ष के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जिस देशभक्ति की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लोग इतिहास बदलते हैं, हमने भूगोल बदला पाकिस्तान का। सुनिए, हमने भूगोल बदला, और सुनिए, हमने भूगोल बदला, और सुनिए, ये इस देश का लोकतंत्र और इस देश के लोकतंत्र की सुंदरता है, इस देश के लोकतंत्र का सौंदर्य है, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है
कि नेता प्रतिपक्ष लेकिन देश पंडित के अटल लोकतंत्र बिहारी है ना? वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। सुनिए, दुर्गा कहा। कहा ना? और सुनिए, और यहाँ सुनिए, तो और सुनिए, लेट मी फिनिश। और सुनिए, जिस समय 91 से 96 तक नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत का पक्ष रखने के लिए उन्होंने किसे भेजा? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो को। सोचिए ना, ये है अटल भारत बिहारी का वाजपेयी को लोकतंत्र। पहुंचा या राहुल गांधी? बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी को भेज देंगे यूएन, तो क्या कराएंगे वहां पर? अभी तो मेरी बात पूरी नहीं, पेट में दर्द क्यों हो गया? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरी बात पूरी मेरे होने पेट दो। में क्यों दर्द होगा? अमीश देवगन, मेरी देखो जी, मेरे से सवाल आप करो, जवाब सुनो। हाँ, पूरा सुना आपका जवाब। लेकिन अमीश देवगन, जी, जी, मैं आपको भी चुनौती दे रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं विनम्रता के साथ। चेतावनी? आप पार्टी बनने की कोशिश मत करो। आप पार्टी बनने की कोशिश मत करो। ना, हम पार्टी है, बनने की देश की कोशिश पार्टी है। ओपन हम तो थ्रेड देश की है, पार्टी है। मेरी बात तो पूरी नहीं होने दी। आप करिए अपनी बात पूरी। आप हमें चेतावनी दे रहे हैं और देखिए मीडिया को चेतावनी दी जा रही है स्टूडियोज के अंदर, और फिर राहुल जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र है नहीं, मीडिया सुनता नहीं है। देखिए, चेतावनी आप दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, वो भी देश का सबसे ज्यादा चर्चित कार्यक्रम है आर पार। चेतावनी, ओके, सुनिए, चेतावनी इसलिए दे रहा हूं कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था कौरवों से, दुर्योधन से, कि कम से कम इन्हें 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सुई के नोक की बराबर जमीन नहीं दूंगा। तब महाभारत हुआ था अमीश देवगन। इसलिए महाभारत से पहले की चेतावनी है ये 2024 का जो चुनाव है, अच्छा, ये भारतीय लोकतंत्र का महाभारत होगा। और इसीलिए होगा कि आप विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हो। इस दौर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स भी पूछेंगे सवाल, नेता देंगे जवाब, क्योंकि ये बड़ा फेस ऑफ है गौरव भाटिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच। एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी चाहती है कि वो 2024 में वापस लौट के आए, और दूसरी तरफ हर हाल में पूरा विपक्ष चाहता है कि मोदी निपट जाए और फिर किसी को भी हम प्रधानमंत्री बना लेंगे। ब्रेक के बाद इस पर होंगे कुछ बड़े सवाल। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। नहीं, भारत के गर्व से आपको तकलीफ है, यही कांग्रेस की तकलीफ है, यही राहुल गांधी भारत की बुराई करना चाहते हैं, ये भारत की डेमोक्रेसी। ठीक है। मोदी जी ने कितने पैसे लिए थे जाके अमेरिका की पिछलग्गी करने के लिए? और ये गलत बोला आपने। मोदी जी ने कितने पैसे? आपको लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने पैसे लेगा पिछलग्गू बनने के लिए? कितनी आपने गलत बात बोली। और आज एक बड़ा फेस ऑफ कर रहे हैं गौरव भाटिया और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच में। पूछना चाह रहा हूं, इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। देखिए, जो जिसको ठीक लगा उसने कहा, तो राहुल गांधी को क्या कहा जाए, जनता से पूछ लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मीर जाफर या मीर कासिम ने जो किया, क्या वही राहुल गांधी करना चाहते हैं इस देश में? क्या विदेशियों को बुलाकर इस देश की संप्रभुता पर हमला करवाना चाहते हैं क्या यह मुझे बता दें कि राहुल गांधी क्या लंदन से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? ये वहां से उनको वोट मिलेंगे, हिंदुस्तानियों के वोट उन्हें नहीं चाहिए क्या? सवाल का जवाब, राहुल गांधी के लंदन से चुनाव, ब्रिटेन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं। अमीश जी, राणा जी जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी अगर लंदन से चुनाव लड़ जाए वहां से भी जीत जाएंगे। मीर जाफर और जयचंद जैसे लोगों की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत दी है। इस देश की धरती पर इंदिरा गांधी की इंदिरा गांधी ने दुर्गा जैसा काम किया तो दुर्गा बोला है। वो कह रहे इंदिरा गांधी जी ने दुर्गा जैसा काम किया तो दुर्गा बोला। अच्छा अमीश देवगन जी, आपकी राहुल गांधी से दुश्मनी समझ में आती है, मुझसे क्या है? आपने पहली बात, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी को छोड़ दिया है, ऐसे प्रवक्ता कह रहे हैं भैया इसको नहीं डिफेंड कर पाऊंगा मैं। हम सबको बराबर का मानते हैं। दूसरी बात, हमारी दोस्ती मां भारती के साथ है। हमारी दोस्ती मां भारती के साथ है और देश के साथ है। जो देश के लिए है उसके साथ हम खड़े हैं। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं, मैं किरण रिजिजू को कोट करता हूं और सवाल का सीधा जवाब आना चाहिए। मां भारती के साथ है? जी। तो इनकी किसके साथ? एक सेकेंड, अब सवाल का जवाब दीजिए। किरण रिजिजू ने बोला, मैं उनको किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री है, लॉ मिनिस्टर है, उनको कोट करता हूं, कानून मंत्री। भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते हैं कि वे वास्तव में पप्पू हैं। ये शब्द बोलने क्यों जरूरी थे किरण रिजिजू के लिए? क्या आपको लगता नहीं ये स्तर के नीचे की बात है? अमीश जी के लिए तालियां। अच्छा लगा इनसे सवाल पूछा। चलिए, देखिए इनकी बात का भी उत्तर दे दूं। अभी राहुल गांधी की योग्यता बताने के लिए इंदिरा गांधी तक जाना पड़ा। सोचिए कि वो कितना निकम्मा होगा
कि उसकी कोई तारीफ नहीं बता पाए। पार्लियामेंट अच्छे से अटेंड करता है, बड़ा विश्वसनीय नेता है, छुट्टी नहीं लेता है, समर्पित है, देश प्रेम है, कुछ नहीं बताया। इंदिरा गांधी को दुर्गा बुलाया था, इसलिए राहुल गांधी अच्छा है, ये इन्होंने बताया। यही वंशवाद होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, मेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा, मैं लेकिन उनकी बात का भी दो चीजें का जवाब देके आपकी बात का जवाब दूंगा। इनके लिए कहना गलत नहीं होगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, खाएगा भारत की, गाएगा चीन और पाकिस्तान की। ये है राहुल गांधी। लेकिन मेरे सवाल सुनिए, आपकी बात के जवाब दूंगा। एक बात और, महाभारत की भी इन्होंने बात करी। पुत्र मोह जब धृतराष्ट्र को हो गया था, तो दुर्योधन के लिए क्या मोह आप देखा ना, युद्ध हो गया, पूरा वंश जो है नाश हो गया। वही कांग्रेस पार्टी का आपको पांडव बता रहे हैं, कौरव आपको बता रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो तो जनता ने तय किया है। अमेठी से वायनाड लात पड़ी तो गिरे हैं, अभी अगली बार कहां जाएंगे आप सोचिएगा। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा पप्पू, अरे अधीर रंजन चौधरी ने पप्पू बुलाया राहुल गांधी को। भैया क्यों बुलाया? अपने नेता को पप्पू कह रहे हैं। और चलिए पप्पू और नॉट पप्पू परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो उसमें तो गृह मंत्री ने खुद टोका था, उन्होंने बोला था कि माननीय सांसद को आप पप्पू नहीं बुला सकते। तो फिर फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया था, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंट अवार्ड, फिलिप कोटलर, हाँ, जो भी है, हाँ देखो, अरे अवार्ड मिलता नहीं है, बोलना तो सीखो। अरे ठीक है, लेट हिम स्पीक। हो सकता है उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना हो। फिलिप कोटलर भैया, अरे सुन तो लो, इसी बात पे आ रहा हूँ। अमीश देवगन जी, ये अवार्ड पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुना था, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देने वाले और लेने वालों ने सुना था। इसका हिंदुस्तान में इन लोगों ने खूब जोर शोर से प्रचार किया। सवाल क्या है? कहना यह है कि इनको विदेशों से फिलिप कोटलर अवार्ड चाहिए क्या? चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मोदी जी को दो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की फोटो ले सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी का ही काम है। मुद्दे की बात यह है कि ये अमेरिका में जाके ट्रंप आएगा, ट्रंप की सरकार करेंगे, ये देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है। वहां जाके विदेश नीति नहीं कहती है हमारी कि जाके आप दूसरी सरकार का प्रचार प्रसार करें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि दीपक झा ने बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला ये ट्रंप की सरकार। देखिए, भारतीयों की और भारत की शिकायत क्या रहती थी कि ये रशिया हमें चलाता है। इंदिरा गांधी के दौर को आप याद करिए, या उसके पहले के दौर को याद करिए, या उसके बाद के दौर को याद करिए, कि रशिया चला रहा है भारत को, और रशिया जो है वो बार बार इंटरफेयर करता है। ये रहता था। फिर अमेरिका इंटरफेयर करता है, अटल जी की सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुई, लेकिन ये पहली बार है, माननीय एक्सपर्ट यहां कह रहे हैं कि भारत तय कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो, ओके, इलेक्शन हार गए, ठीक है। ट्रंप सरकार जो कह रहे थे आपकी बात, ट्रंप सरकार देखिए, ट्रंप हार गए। नहीं, भारत के गर्व से आपको तकलीफ है, यही कांग्रेस की तकलीफ है, यही राहुल गांधी भारत की बुराई करना चाहते हैं, ये भारत की डेमोक्रेसी। ठीक है। मोदी जी ने कितने पैसे लिए थे जाके अमेरिका की पिछलग्गी करने के लिए? ये गलत बोला आपने। मोदी जी ने कितने पैसे आपको लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने पैसे लेगा पिछलग्गू बनने के लिए? कितनी आपने गलत बात बोली। ना, देखिए, ऐसा है कि इसमें इनकी गलती नहीं है। फिलिप कोटलर कौन है? वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति फिलिप कोटलर, और उसका अवार्ड मिल गया। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनको 6 ऐसे देश हैं जो अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं आपको मालूम है? आपने अभी देखा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आती है, वो क्या कहती है? वो कहती है नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व दे रहे हैं पूरे विश्व को जो कोई और नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात है, जब G20 की समिट हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पूरे विश्व ने जब रेजोल्यूशन पास हुआ, उसी लाइन को कोट करके कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच में कोई अगर मध्यस्थता कर सकता है अपने राजनीतिक कद और दूरदर्शिता के कारण, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई, इनकी सिकुड़ के 6 इंच की रह गई। अच्छा, ठीक है गौरव, ओके। अब मैं आचार्य जी के पास जाता हूं। आचार्य जी, आपकी बात लंबे टाइम बाद आ रहा हूं क्योंकि विवाद बहुत हो गया। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को उसी के जाल में फंसा दिया है? अब लंदन में जाके राहुल गांधी को यह बोलने की क्या आवश्यकता थी? क्यों वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि लोग अगर करना है तो देश में उनको भरपूर बोलने का मौका मिलता है, सदन में वो बोले, वो 42 मिनट बोले, 48 मिनट बोले, किसने रोका उनको सदन के अंदर? राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को अगर गप्पू कहा जाएगा तो भी मुझे कष्ट हुआ, और जो राहुल गांधी को पप्पू कहा गया ये भी मुझे कष्ट होता है। आपस में विरोध करो, लेकिन
इतना जरूर ख्याल रखो कि हम लोग एक लोग, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात जी, और आप आप पहले बोल रहे हैं। हाँ, और गौरव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पे चलती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, लालकृष्ण आडवाणी जी के। तो ये जो आज की भाजपा है, ये विरोधी दलों का सम्मान नहीं, अपमान करती है, उनका मजाक बनाती है। एक बात। दूसरी बात, अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर। एक पॉइंट क्योंकि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी कवर किया है, लालकृष्ण आडवाणी को भी कवर किया है। जब अटल जी की सरकार होती थी तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आदमी अच्छा है, पार्टी खराब है। जब आडवाणी जी आए तो उन्होंने बोला, देखिए आडवाणी जी, अटल जी ज्यादा बेहतर थे, आडवाणी जी खराब है। ये तो कांग्रेस का हमेशा सही रहता है। अब मोदी जी है तो मोदी जी को खराब कहा जा रहा है। मुझे लगता है ये बात गौरव जी नहीं कह पा रहे होंगे, तो आपने कह दी, तो बहुत अच्छा। थैंक यू। अब मेरी बात सुन लीजिएगा अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी पाकिस्तान का जिक्र हुआ, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, पाकिस्तान ने कारगिल किया, पाकिस्तान रोज कश्मीर में आतंकवादी भेजता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिना बुलाए कौन सी पार्टी का नेता गया? पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में जब उरी पे हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, तो उन हमलों की जांच के लिए पाकिस्तानी एजेंसी को इनवाइट किसने किया? हमने तो नहीं किया, इन्होंने किया। तीसरी बात, जो सिखों की बात आई कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी में एक सिख जवान था, इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट दी थी कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी का कलेजा देखिए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे शहादत भी अगर होनी है तो मंजूर है, लेकिन मैं फिरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए मैं उत्तर दे दूं ये कांग्रेस के नेता बदले में 3000 सिख मारे गए। सुनिए, ये कह रहे 3000। एक सेकंड। लेकिन जिस तरह सिख दंगे हुए इस देश की एक मिनट, जो सिखों की हत्या हुई उसकी घोर निंदा कई बार की जा चुकी है, लेकिन पंजाब को शांत करने के लिए, पंजाब के अंदर 10 साल आतंकवाद रहा, भिंडरा वाले ने जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की, हजारों हिंदुओं को बसों से उतार के गोली मारी जाती थी, क्या बीजेपी उसका समर्थन करेगी? अगर इंदिरा गांधी बोल्ड स्टेप ना लेती तो इस देश के टुकड़े हो जाते, खालिस्तान बन गया। लेकिन एक बात जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बात बताइए आचार्य जी, इंसानों की हत्या को जस्टिफाई बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता उस हत्या को, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी। किस प्रधानमंत्री ने जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, किसने कहा था ये? अच्छा ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी उस हत्या को जस्टिफाई करेगी? मेरे सवाल का जवाब आचार्य जी, मेरे सवाल का जवाब की हत्या पर जितनी बार माफी मांगी जाए उतनी कम है। मेरा निवेदन है, मेरा सवाल सुनिए, नहीं, क्या पंजाब को जस्टिफाई करेंगे? शांत बात करते हैं आचार्य जी, यहाँ पे सवाल बैठे हैं, दीपक झा बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, गौरव भाटिया है, आचार्य जी है। मैं मूल सवाल उठाता हूँ, क्या भारत के अंदर सवाल सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा। बसों में से उतार के हिंदुओं की हत्या की गई, क्या वो आतंकवाद के साथ खड़े? आप किसने बोला? किसके साथ खड़े? वो विषय नहीं है। अगर इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को कुचलने के लिए बड़ा स्टेप ना लिया होता तो इस देश के टुकड़े हो जाते। तो उसको जस्टिफाई, मैं कहता हूं आप जस्टिफाई करें जो सिखों की हत्या हुई उसके बाद। बिल्कुल नहीं करता। तो फिर बार आप इस बात को कह रहे हैं कि मार रहे थे, उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ये बताइए, इस देश के अंदर भारत के सिख, जैन, मुसलमान के सेकंड ग्रेड सिटीजन है, जो राहुल गांधी ने बोला सिखों की हत्या जो हुई वो गलत हुई। सेकंड ग्रेड सिटीजन है गौरव भाटिया। अमीश देवगन, मामले को डाइवर्ट मत करिएगा। मैं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार माफी मांगी है? कांग्रेस पार्टी के नेता जेल में घुसे हुए हैं, सज्जन कुमार के ऊपर क्या बात करते हैं? वो विषय नहीं है। सिखों और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे, आप कहते हैं कि 10 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, उस भिंडरा वाले को पैदा करने वाली ही इंदिरा गांधी थी, उसको पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको खत्म किया उन्होंने? मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपका सारा मुद्दा आके अगर जाति, धर्म, मुसलमान पे क्यों खत्म होता है? आपका सारा मुद्दा धर्म, जाति और पाकिस्तान पे आप क्यों खत्म करते हैं डिबेट? ओके, जवाब गौरव भाटिया। मैं गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदुओं तुम्हारा पहला हक है देश के संसाधनों पे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, और हमारी जो भी पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, हिंदू सब आते हैं, कभी भेदभाव नहीं हुआ। दूसरी बात,
पाकिस्तान बुरी नजर से हमारी तरफ देखेगा ना, घुस के ठोकेंगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पे ठोके। और एक बात और कहूंगा, दुख कब होता है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। खाता ना बही जो देश की सेना कहे वो सही। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, इन्होंने कहा प्रूफ दे दो। अरे क्या प्लेन के आगे कांग्रेस के लीडर्स को लटका के लेके जाए, देख ले की है। दूसरी बात, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, इनके नेता थे सिद्धू, मालूम है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नहीं कौए मारे गए, पेड़ पे जो बैठे थे काऊ काऊ कर रहे थे। अरे कौओं की भाषा आप कैसे समझ लेते हो? एक सवाल, क्या भारत के अंदर मुस्लिम, सिख्स और जो अकलियतें हैं और क्रिश्चियंस के सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं? जो बात राहुल गांधी ने लंदन में बोली। नहीं, लेकिन कोशिश नहीं, लेकिन कोशिश वही है। दूसरी कैसे कैसे लीजिए, यानी राहुल जी गलत है, सुनिए, यानी राहुल जी गलत है। राहुल गांधी ने जो बात कही है, गौरव शांत, जो राहुल गांधी जी ने बात कही, हक और सच बयानबाजी करी। दूसरी मैं तकलीफ जानता हूं क्या है। राहुल गांधी साहब ने एक वाक्य कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, और वो मोहब्बत की दुकान इतनी बम्पर चल रही है कि नफरत की दुकान वालों को पेट में तकलीफ होने लगी। बाहर से भी लोग कह रहे हैं कि बताओ कौन सी मोहब्बत की दुकान है, हमें भी मोहब्बत बांटनी है। और वो हर जगह जो है मोहब्बत की दुकान के चर्चे हो रहे हैं। और 2024 में मोहब्बत की दुकान खुल करके रहेगी और नफरत की दुकान का बेड़ा गर्क होगा। चले, नफरत की दुकान का बेड़ा गर्क होगा, लेकिन यहाँ पे बड़े सारे युवा बैठे हुए हैं। मोहब्बत बेची नहीं जाती, ना खरीदी जाती है। मोहब्बत का एहसास करना पड़ता है भैया, मोहब्बत का एहसास करना पड़ता है। ना मोहब्बत कोई बेच सकता है, मोहब्बत ट्रेडेबल। यहाँ पर बड़े सारे युवा बैठे हैं। मोहब्बत एक सेकंड, ना मोहब्बत ट्रेडेबल कमोडिटी नहीं है। मोहब्बत बेची नहीं जाती, ना खरीदी जाती है। मोहब्बत का एहसास होता है और मोहब्बत महसूस करी जाती है। इसलिए वो विषय वहीं समाप्त होता है। लेकिन मैं अब एक और बड़ी पॉइंट पर आता हूं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं। सलमान खुर्शीद साहब क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, आप सुनिए और आप दोनों भी सुनिए और आप चारों भी नीचे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी सुनिए। क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद? राम राज में निजाम मुस्तफा कोई अंतर नहीं। अगर कोई अंतर समझे जाने तो बता दे कि राम राज और निजाम मुस्तफा में कोई अंतर नहीं। सलमान खुर्शीद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा। अब मैं इसके ऊपर राय ले लेता हूं आप तमाम लोगों की। आचार्य जी और गौरव भाटिया, 40 सेकंड का वक्त मैं आपको देता हूं, आप अपनी बात को रखिए और उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा इस विषय के ऊपर। राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा, आचार्य जी आपके नेता ये बात कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोग धर्म को लैंग्वेज और भाषा, जिसको कहते हैं लैंग्वेज, जबान और लिबास का विषय मानते हैं। दीन जो है, धर्म जो है, वो लिबास और लैंग्वेज का विषय नहीं है। जैसे परमात्मा को हिंदी में भगवान कहते हैं, पर्शियन में खुदा कहते हैं, उर्दू में रब कहते हैं, अरबी में अल्लाह कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, लेकिन बात एक ही है, हम उसे परम तत्व परमेश्वर कहते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया इक रब दे सब बंदे। तो ये जो ज़बान है, ये जो लैंग्वेज है, अगर उन्होंने, सलमान खुर्शीद ने कहा निज़ाम मुस्तफ़ा मतलब पैगंबर मोहम्मद ने जो नियम बनाए उनके हिसाब से निज़ाम जो होता है अच्छा होता है। हम कहते हैं राम राज, हमारे लिए भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र है, तो हम जो राम के राज्य की कल्पना करते राम राज्य फिर बीच में नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, बीच में बोलना पड़ेगा। पूछते उनके बीच में भी पूरा बोलता हूँ। तो महात्मा गांधी जो राम राज्य बोल गए, उसकी जगह वो बोलते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा का राज्य भी होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अमीश जी, महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के हिंदू थे, भगवान राम के भक्त थे, और सलमान खुर्शीद एक बहुत ही अच्छे मुसलमान हैं। तो अगर हम कहते हैं कि भाई भगवान का राज होना चाहिए, तो हम कहेंगे राम राज होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान कहेगा कि भगवान का राज होना चाहिए, वैसे फॉर एग्जांपल अभी निजाम मुस्तफा का राज आया है तालिबान के अंदर। नहीं, गलत। सलमान खुर्शीद ने बोला, शदाब चौहान बोलते हैं, पीस पार्टी के नेता जो तालिबान है। सुनिए, गौरव भाटिया, आपने गौर नहीं, तालिबान को राम राज से तुलना नहीं की जा सकती। अब आपको मैंने पूरा वक्त दिया, ओके। गौरव भाटिया आपके 50 सेकंड। देखिए, जो पार्टी कहती थी भगवान राम काल्पनिक हैं, आज वो कहती है राम राज्य लाएंगे। हमारी जीत है बहुत बड़ी, और ये इसलिए जीत है, इनके मुंह से क्या निकला आपने ध्यान दिया? इन्होंने कहा धर्म का लिबास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और कहें कि हिजाब नहीं पहन सकता क्योंकि रूल है, तो कांग्रेस पार्टी के ही यही सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में जो है खड़े हो जाते हैं। तो आप विरोधाभास देखिए, एक तरफ लिबास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिजाब भी मत हटाओ, यह भी जरूरी है। तीसरी बात, लेकिन जो बात बोली सलमान खुर्शीद ने, निजाम मुस्तफा इज इक्वल टू राम राज्य, उस पर आपका कथन?
मैं इतना ही कहूंगा, जो भारत की संस्कृति है ये इतनी खूबसूरत है, इसको कोई निजाम मुस्तफा की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब लोग भाई बहनों की तरह मिलकर रहते हैं, और राम राज्य का मतलब है आदर्श, और जिसको राम राज्य में आस्था होगी वो निजाम मुस्तफा की बात नहीं करेगा, जहां पे लोगों को काट दिया जाता है, महिलाओं को कोड़े पड़ते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, ऐसा निजाम मुस्तफा इनको मुबारक हो। ये क्या कोइंसिडेंस है? क्या राम राज्य इज इक्वल टू निजाम मुस्तफा, जो सलमान खुर्शीद ने बोला है? आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद को क्यों करना पड़ा? और ये वही सलमान खुर्शीद है जो ये बयान दे रहे थे जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ, तो मोहन चंद शर्मा पर नहीं रो रहा था कोई, आतंकी के मरने पर रोया जा रहा था। नहीं, अब आपको जवाब दे दूं, पूरा तसल्ली से सुन लीजिएगा। मैं दो बात आप कह रहे हैं कि निजाम मुस्तफा की बात करी गई है और राम राज्य की बात करेगी। राम राज्य को और निजाम मुस्तफा को कंपेयर नहीं करा जा रहा। अगर मेरी आस्था जो है मेरे प्रॉफिट के ऊपर है, मेरे इस्लाम के ऊपर है, मैं उस पर चलना चाह रहा हूं। और अगर गौरव भाई की आस्था जो है प्रभु श्री राम पे श्री किस चीज पे, उन पे मुबारक, और वही राम राज्य। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। राम राज्य का मतलब है जहां भाई के अधिकार को देने पर भी नहीं दिया, चरण पादुका से राज्य चलाया, वो राम राज्य है। और निजाम मुस्तफा को हम देखते हैं कैसे औरंगजेब ने राजा बनने से पहले आपके बीच में बोला कोई मारा, कैसे औरंगजेब ने अपने राजा बनने से पहले भाइयों को सूली में लटकाया और उनकी डेड बॉडी को पूरे आगरा शहर में घुमाया। उसे अगर हम कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा राम राज्य का मतलब है सबका अधिकार है। कांग्रेस का इन लोगों ने ही हाल खराब कर रखा है, इसमें कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है। कांग्रेस की स्थिति इन लोगों ने खराब कर रखी है। मुझे दुख ये हुआ, इन्होंने कहा राजा झूठ नहीं बोल सकता था। क्या ये राहुल गांधी का देखिए, चौकीदार चोर है बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो ऐसा कहा नहीं, तो कान पकड़ के सॉरी मांगी थी, यहां लिखा हुआ है मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने झूठ बोला। और राहुल गांधी, ये देखिए ये राहुल गांधी का केस है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके लिए राहुल गांधी राजा होंगे, लेकिन अगर राजा भी गलत बोले तो बोलिए कि वो गलत बोल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री अपने आप को सेवक मानते हैं, जनता का सेवक, और जनता का आशीर्वाद उनके सर के ऊपर छतरी बन के है। इसीलिए ऐसे लोग आते हैं, गाली देते हैं, जितनी गाली देते हैं उतना उनका शख्सियत निखर के आता। गौरव जी की पार्टी की सरकार है कर्नाटक में, वहां एक विधायक के लड़के के पास करोड़ों रुपया पकड़ा गया। ये राम राज्य है या निजाम मुस्तफा है, जरा पूछिएगा। दूसरा कितने पैसे पकड़े गए? गुलाबी नोट। हाँ, ये कितने पकड़े लगे हुए थे? मुझे वो मैं ये शब्द बोरो कर रहा हूँ आचार्य जी से। जरूर भाई, मेरे आचार्य जी से बोरो कर रहा हूँ। वो ईडी घंटी भी नहीं बजा के आई वहां पर। मैं बताता हूँ जी, देखिए बात तो पूरी भारत कैसे बदला है मैं बताता हूँ। जी गौरव जी ईमानदारी से जवाब देना। ईमानदारी दिल से सुनिए तो। अमीश देवगन का सवाल। सुनिए तो घंटी बज जाएगी अभी, चिंता ना करिए। देखिए ऐसा है, भारत बदल गया है। क्यों? क्राइम मास्टर गोगो भारत की राजनीति का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार, उसका प्रवक्ता भ्रष्टाचार पे उत्तर मांग रहा है। और मैं बताऊं आपको, कांग्रेस कह रही है वो विधायक वो गैंग मास्टर या ग्रैंड मास्टर गोगो था। क्राइम मास्टर गोगो, जी। क्राइम मास्टर गोगो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति जिसका जीजा भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, वो खुद भी, और उसकी जो माता जी हैं वो भी भ्रष्टाचार के आरोप पे बाहर है। जी ओके, सवाल आपका सवाल क्या है, बोलिए। सर, जैसे शुरुआत में ही सर ने कहा कि जैसे अगर राहुल गांधी जी लंदन में भी जाएंगे वहां से भी चुनाव जीत जाएंगे। एक नॉर्मल सा सवाल है, वो अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी हार गए और वायनाड में जाके बस गए हैं, तो फिर वो लंदन में कैसे जीत जाएंगे? और एक चीज सर, एक मेरा पॉइंट है कि आरएसएस के ऊपर राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठाते, इससे पहले संसद सत्र में भी सवाल उठाया। मैं जानना चाहता हूं कि 1962 के बाद जब परेड हुआ था राजपथ पे, तो उस समय में आरएसएस की टुकड़ी को शामिल करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उस समय के सरसंघचालक को भी उन्होंने बुलाया हुआ था। तो जब इनके बड़े बुजुर्ग जो नेता थे वो आरएसएस की इज्जत करते थे, तो फिर ये आरएसएस के विरोध में लगातार क्यों रहते हैं? क्या मतलब राहुल जी ने आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर कर दिया? देखिए ऐसा है कि पंडित नेहरू पे सवाल उठ सकता है, महात्मा गांधी पे सवाल उठ सकता है, सवाल नहीं उठाया उन्होंने। इंदिरा गांधी पे, एक मिनट, इंदिरा गांधी पे सवाल उठ सकता है, मनमोहन सिंह पे सवाल उठ सकता है, तो आरएसएस पे सवाल क्यों नहीं उठ सकता? समीक्षा सबकी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, गौरव जी ने आज जो पूरी बहस की है उस पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ। गौरव जी का जो भाव रहता है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में हमें खिलाएं प्याली में, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। गौरव भाटिया,
देखिए, मैं इनकी बात बड़े ध्यान से सुना और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी के लिए मुझे तरस आता है उस 2024 के लिए अब देखिए बीच में बोलने लगे। अभी तो आप चंदा मामा कर रहे थे और राहुल गांधी को चंदा मामा से ही लड़वाएंगे, वहां भी हारेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन चांद पे लड़ रहे होंगे। लेकिन मैं क्या कहूंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, एक राहुल गांधी ने और बात कही, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा हम कैम्ब्रिज में तो बोल सकते हैं लेकिन किसी भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं बोल सकते हैं। 3 तो तारीख मैं लेके आया हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी 23 फरवरी 2019, पुणे में 5 फरवरी 2019 और बैंगलोर में 25/11। राहुल जी को आप सुनते रहते हैं, इसका मतलब पूरा देखिए, कोई भी काम ही नहीं चलता। अगर एक कहावत है कि अपने जो मित्र हो उन पे नजर रखो और जो देश के दुश्मन हो उन पे ज्यादा नजर रखो, तो ये क्या काम करेंगे, इसलिए इन पे नजर रखनी पड़ती है। जी। एक बात अब मैं बोल, ऑब्जेक्शन। अब गौरव भाटिया वकील ऑब्जेक्शन करी है, ऑब्जेक्शन को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इजाजत दीजिए बोलने के लिए। ओके, ऑब्जेक्शन किस बात की? अभी गौरव भाटिया जी ने कही नेशनल चैनल पे के जो देश के दुश्मन हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी देश की दुश्मन है? राहुल तो गांधी नहीं, क्या विपक्ष देश का दुश्मन है? क्या राहुल गांधी देश के दुश्मन है? और अगर आप जानते हैं वो देश के दुश्मन है तो बाहर क्यों घूम रहे हैं? अंदर करो ना। तो बेल मिली हुई है उनको, बेल मिली हुई है, इनको यही नहीं पता। बताओ ना, आप देश के दुश्मन है। अगर हम लोग बेल पे है, अगर हम लोग बेल पे है भाई, आप लाख बुराइयां करिए, आप विचारधारा अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विदेशी धरती पे जाके भारत माता और सरकार को कोसना देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत कहना, जनता के दो पॉइंट। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा ईडी की छापेमारी अक्सर विपक्ष के पार्टियों के ऊपर क्यों होता है, वो बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता के ऊपर आज तक क्यों नहीं हुआ है? सेकुलर और ईडी, वो ईडी के ऊपर आपका जवाब? मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए 30 सेकंड। बिल्कुल उत्तर देता हूं मैं आपको। आप भाजपा के, मैं नाम बता रहा हूं, बीएस येडियुरप्पा जी पे कार्रवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने स्टे लिया। मुकुल रॉय याद है आपको, टीएमसी से आए, इन्होंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई। आपको मालूम है उनका केस बंद नहीं हुआ, सीबीआई ने पूछताछ करी जब भाजपा में थे और वापस अब टीएमसी में। अब भ्रष्ट है या क्लीन हो गए? वॉशिंग मशीन वाला बदल दिया इन्होंने, बोला कि साबुन की टिक्की रखते हैं। ऐसा नहीं, साबुन मेरी बात को वॉशिंग मशीन हो, बिल्कुल, मुझे कहने दो। लेकिन जो मेरा सवाल है वो बता दे। आज गौरव भाटिया जी साफ है या आज गौरव भाटिया जी ये बताएं कि इनके पास सर्फ एक्सल है या घड़ी सोप है? 555 है। कौन सा ऐसा सोप है? कांग्रेस की चिंता ना करिए अमीश, ये कौन सा ऐसा साबुन है, कौन सा ऐसा सर्फ है, कौन सा ऐसा सोप है, कौन सा ऐसा दूध है कि जो भ्रष्टाचार करता है उस नेता को जब ये लेते हैं तो बिल्कुल बता दीजिए। पब्लिक की भी डिमांड है भाई, बता दीजिए वो कौन सा साबुन है, कौन सा सर्फ है, कौन सी घड़ी डिटर्जेंट है, क्या है? क्या है जो आपके पास है कि डालो और खटाक से एकदम साफ हो जाओ। जवाब। अब आप बैकग्राउंड म्यूजिक देना बंद करिए ना, बताने वाले हैं आप लोग। देखिए ऐसा है, आज गौरव भाई बताने के मूड में है, होली जबरदस्त खेल कर आए। वो राहुल गांधी ने पूरे गुलाबी हो रहे हैं। जी। पी चिदम्बरम 6 करोड़ रुपए की गोदी गमले में लगा देते हैं। राहुल गांधी भ्रष्ट, सोनिया गांधी भ्रष्ट, लेकिन सारे के सारे भ्रष्ट इधर ही क्यों मिलते हैं? लेकिन आखिरी ये कौन सी ऐसी साबुन की टिक्की? मैंने बताया आपको कि भारत, मनीष जी को भी दे देते, अभी बता वो लोग आपको उदाहरण आतिशी कह रही है कि मैं खड़ाओं पर रहकर मतलब उनकी खड़ाओं रखकर हम राज कर रही है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को, कल तक तो भगत सिंह थे, बुराम बन गए। मैं बताता हूँ। जी। देखिए ऐसा है, चिल्लाना राजनीतिक द्वेष है, ये सब बड़ा आसान है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का यहाँ पे ऑर्डर दिखा देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक गए और उसके बाद उनकी याचिका को निरस्त किया गया, बेल पे बाहर हैं। रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर हैं। कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम बेल पे बाहर हैं। और पार्था चैटर्जी, नवाब मलिक। आप मुझे ये बताइए, जो सवाल जनता पूछ रही है एक लाइन में, अगर ये लोग निर्दोष हैं और राजनीतिक द्वेष से फंसाया जाता है, न्यायालय क्यों नहीं इनको रिलीफ देता है? केवल ये बताइए। सिसोदिया को पहले तो भगत सिंह से भ्रम हो गए। मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का जो सर्टिफिकेट देता था वो थर-थर कांप रहा है, कह रहा भैया रुपया रख लो, कहीं मुझे भी जेल ना जाना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन जो बात आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोली इस चर्चा की शुरुआत में, याचना नहीं अब रण होगा और 2024 वाला युद्ध जो है वो बड़ा भीषण होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।